हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग जर्मनी में नाजीवाद के उदय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। जर्मनी का जैसा ही इतिहास आएगा फ्रेंड्स, हिटलर जरूर आएगा, क्योंकि हिटलर ही वहाँ का कर्ता धर्ता था। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में। दूसरा क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर किस देश की तरफ से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर किस देश की तरफ से लड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था फ्रेंड्स, इसमें हिटलर जो था जर्मनी की ओर से लड़ा था। इसमें अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस भी प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। चौथा क्वेश्चन है, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कब रखा गया? जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कब रखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था और इसका नाम बदलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी से नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी 1920 ईस्वी में कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, फ्योहरर के नाम से किसे जाना जाता है? फ्योहरर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिटलर को। फ्योहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है। इसी तरह से ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है और फ्योहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है, हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कब किया था? याद रखिएगा, हिटलर जो था लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब किया था? याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह असफल हुआ था, इसलिए हिटलर को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। लेकिन 1924 ईस्वी में हिटलर को फिर से रिहा कर दिया था और उसके बाद रिहा होने के बाद हिटलर क्या किया, फिर से अपने दल को संगठित किया। सातवां क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिटलर की। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप है, यानी मेरा संघर्ष। हिटलर का जो चिन्ह था फ्रेंड्स, उसका चिन्ह था स्वास्तिक, याद रखिएगा, हिटलर के झंडे में स्वास्तिक का चिन्ह रहता था। आठवां क्वेश्चन है, हिटलर के झंडे में कौन सा चिन्ह रहता था? देखिए अभी बताएं, हिटलर के झंडे में स्वास्तिक का चिन्ह रहता था। याद रखिएगा, हिटलर के झंडा में स्वास्तिक का चिन्ह रहता था। नौवां क्वेश्चन है, 1932 के चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 1932 के चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 230 सीटें। 1932 के चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन वह सरकार नहीं बना सका था।
10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया? राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर बनाया गया था। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु कब हुई? राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु 1934 ईस्वी में होने के बाद जो जर्मनी का चांसलर उस समय था, हिटलर था, उसने क्या किया कि चांसलर और राष्ट्रपति का पद मिलाकर एक कर दिया। इस तरह से हिटलर जो था जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। 12वां क्वेश्चन है, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर ने। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर के द्वारा किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। 14वां क्वेश्चन है, नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोएबल्स। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। 15वां क्वेश्चन है, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें मिसप्रिंट है, याद रखिएगा। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। 16वां क्वेश्चन है, जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता कब हुआ? जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में हुआ था। हुआ यूं था कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच एक कामिंटर्न विरोधी समझौता हुआ, जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था। बाद में चलकर तीनों जो गुट बना था, इसी का नाम धुरी राष्ट्र हुआ। याद रखिएगा, कामिंटर्न विरोधी समझौता बाद में चलकर धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, हिटलर पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी यही हुआ था फ्रेंड्स कि जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी यानी हिटलर उस समय सब कुछ था जर्मनी का, तो हिटलर क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत भी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था, जो कि हिटलर को पोलैंड पर आक्रमण के कारण ही हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में। हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को किया था। एक और चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, हिटलर का एक जो नीति था सामी विरोधी नीति, याद रखिएगा, सामी विरोधी नीति। हिटलर का एक नीति था सामी विरोधी नीति। इसका अर्थ होता था यहूदी विरोधी नीति। याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग
जर्मनी में नाजी दल के उदय से संबंधित क्वेश्चन को देखे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।